जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है DFI के एक और वीडियो में, जहां हम जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं के बीच के अंतर को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म में मुख्य सिद्धांत अहिंसा, सत्यता और अनासक्ति है, जिनका पालन दोनों संप्रदायों द्वारा किया जाता है। ये संप्रदाय समान सिद्धांतों को मानते हैं, फिर भी उनकी प्रथाएं और मान्यताएं एक दूसरे से कुछ अलग हैं। दिगंबर साधु अपने नाम के अर्थ आकाश आवरणधारी यानी स्काईक्लैड के अनुरूप नग्न तपस्या का मार्ग चुनते हैं। पुरुष साधु परम वैराग्य के प्रतीक के रूप में कपड़ों का त्याग करते हैं तथा नग्नता को अपनाते हैं, जबकि महिला दिगंबर साधुओं के नग्न घूमने से समस्याजनक परिणामों को रोकने के लिए वे सफेद वस्त्र पहनती है। वहीं दूसरी ओर श्वेतांबर साधु और साध्वी पवित्रता और विनम्रता का प्रतीक सफेद वस्त्र धारण करते हैं। उनकी पोशाक आध्यात्मिक उन्नति के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। एक और इंटरेस्टिंग अंतर है उनके धर्म ग्रंथ। दिगंबर संप्रदाय केवल 14 मूल विहित ग्रंथों को स्वीकार करता है, जिन्हें पूर्वागम के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ ग्रंथ समय के साथ लुप्त हो गए हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय एक व्यापक सिद्धांत को मान्यता देता है, जिसमें यानी मूल ग्रंथ और उपंग यानी पूरक ग्रंथ शामिल है। अब अगर दोनों के मंदिरों की बात करें तो वो भी अलग होते हैं। श्वेतांबर मंदिरों में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं आभूषण पहने होती हैं और उनकी आंखें खुली होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्वेतांबर तीर्थंकरों को तब से पूजते हैं जब वे अतीत में राजा थे। वहीं दिगंबर जैन मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियां नग्न होती हैं और उनकी आंखें बंद होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिगंबर तीर्थंकरों का तब से अनुसरण करते हैं जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके अलावा श्वेतांबरों के अनुसार वर्तमान काल के 21वें तीर्थंकर यानी नमीनाथ भगवान एक महिला थी, जबकि दिगंबरों के अनुसार यह माना जाता है कि नमीनाथ भगवान एक पुरुष थे, क्योंकि दिगंबरों का मानना है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। और फिर दिलचस्प टॉपिक है बहस के लिए कि क्या महिलाएं मोक्ष नहीं पा सकती हैं, जिसके बारे में दिगंबरों का विपरीत मानना है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में आध्यात्मिक मुक्ति की समान क्षमता है। दिगंबर जैन संप्रदाय मानता है कि पुरुष के रूप में पुनर्जन्म लिए बिना महिलाएं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। स्वयं महावीर भगवान, जिनका जीवन जैनियों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है, उन्होंने पूर्ण नग्नता का एक उदाहरण स्थापित किया है, जिसका दिगंबर संप्रदाय पूरी तरह अनुसरण करते हैं। चूँकि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से नग्न होने की अनुमति नहीं है, इसलिए वे सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं और इसलिए उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है। और दिगंबर इस दृष्टिकोण को रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि नग्नता मुक्ति के मार्ग का एक अनिवार्य तत्व है, और क्योंकि कपड़े भी एक प्रकार की आसक्ति है, इसलिए किसी आत्मा को इसके साथ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाएं नग्न होकर घूमेंगी तो इससे पुरुषों में यौन इच्छा पैदा होगी और इस इच्छा से पुरुष की मुक्ति में बाधा होगी। लेकिन साथ ही यह भी बहस का मुद्दा है कि पुरुषों को नग्न विचरण करने की अनुमति क्यों है। दिगंबरों का यह भी मानना है कि महिलाओं में अंतर्निहित हिंसा होती है। यह धारणा इसलिए है क्योंकि मासिक धर्म यानी पीरियड्स के रक्त में ऐसे गुण होते हैं जो महिला शरीर के भीतर सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, और जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों को भी मारना पाप माना जाता है। हालांकि यह सिर्फ एक रूढ़िवादी मान्यता है और आज के जैन इसका समर्थन नहीं करते हैं। कुछ जैन धर्म ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म का रक्त अशुद्धता का प्रतीक है। हालांकि यह भी कई जैनियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन यह भी एक मान्यता है। जैन धर्म अच्छे विचारों, वाणी और कार्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह आम तौर पर अनैच्छिक शारीरिक कार्यों को अन्य पहलुओं में आध्यात्मिक बाधाओं के रूप में नहीं मानता है। इस पूरी मान्यता के सार में यही कहूंगी कि पाप तो हर कोई करता है, यहाँ तक कि जब हम सांस अंदर खींचते हैं तब भी सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, परंतु यहाँ पर वही व्यक्ति सही है जो न्यूनतम पाप का भागीदारी है। अंततः यदि कोई महिला मोक्ष की प्राप्ति चाहती ही है तो वह इस जन्म में कपड़ों के साथ साध्वी व्रत स्वीकार कर सकती है और देव गति प्राप्त करने के पश्चात आगामी जन्मों में पुरुष शरीर में जन्म लेकर दोबारा सभी व्रतों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकती है। निष्कर्ष में यही कहूंगी, दोनों संप्रदायों की प्रथाएं और परंपराएं अलग हैं, परंतु दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदाय सामान्य जैन सिद्धांतों और आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष की खोज को साझा करते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच अंतर के इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ज्ञान और जैन धर्म की सामान्य समझ पर आधारित है। यदि इससे आपकी भावनाओं व विचारों को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लौटेंगे ऐसी ही और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।